नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत में मैं पूनम दुबे आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जो कि इस्तीफे के ठीक 1 महीने के बाद ही चर्चा में आ गए हैं। कारण है उनकी पेंशन। खबरों की अगर माने तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया है। तो आज की खबर में ये जान लेते हैं कि उनको आखिरकार कितनी पेंशन मिल सकती है। धनखड़ इस समय 74 साल के हैं। नियमों के अनुसार उन्हें राजस्थान विधानसभा से तकरीबन 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी और तिहरी पेंशन की व्यवस्था है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों ही रह चुका है तो उसे दोनों ही पदों की पेंशन मिल सकती है। यही कारण है कि कई पूर्व नेता जो है वो एक साथ अलग अलग पदों की पेंशन उठाते हुए आए हैं। राजस्थान में पूर्व विधायकों को 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। 70 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व विधायकों को 20% ज्यादा पेंशन दी जाती है। लिहाजा जगदीप धनखड़ 74 साल के हैं और इसीलिए उन्हें अब 42,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही बस यात्रा, इलाज और सरकारी गेस्ट हाउस में कम किराए पर रहने की सुविधा भी उन्हें मिल सकेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ये पुष्टि की है कि धनखड़ का जो पेंशन आवेदन है विधानसभा को प्राप्त हो गया है और उस पर प्रक्रिया भी जारी है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने हाल ही में अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 21 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी। अपने पत्र में उन्होंने इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य का होना बताया था। इस कदम से देश की राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि उनका कार्यकाल जो है वो भी शेष था। जगदीप धनखड़ को लेकर लगातार विपक्ष और केंद्र सरकार को घेर रहा है। धनखड़ का जिक्र करते हुए लोकसभा में राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि राज्यसभा में जिनकी आवाज गूंजती थी वो अचानक से चुप हो गए, पूरी तरीके से चुप हो गए। ये बात सभी जानते हैं और पूछते हैं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिरकार छिपे हुए क्यों हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं? सोचिए कि हम कैसे समय में जी रहे हैं। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी चुटकी लेते हुए कहा था कि अब तक तो उन्हें लापता लेडीज के बारे में ही सुना था, लेकिन लापता वाइस प्रेसिडेंट का किस्सा पहली बार सुनने को मिला है। उन्होंने विपक्ष से गुजारिश की थी कि जगदीप धनखड़ की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। सिब्बल ने बताया था कि पहले दिन उन्होंने धनखड़ के निजी सचिव से संपर्क किया था और उस समय उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि वे आराम कर रहे हैं। इसके बाद से ना तो उनकी कोई बातचीत हुई है और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। यहाँ तक कि उनकी मौजूदा लोकेशन तक किसी को भी मालूम नहीं है। जगदीप धनखड़ 1993 में अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। राजस्थान की 10वीं विधानसभा के सदस्य थे। साल 1994 से लेकर 1997 तक वो विधानसभा की नियम समिति के सदस्य भी थे। तो ये थी खबर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।